हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हम स्टोरी लेकर आए हैं एक रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी की। हम इस चैनल पर कुछ लोगों की रियल स्टोरी के बारे में बताते हैं ताकि उससे आपको कुछ सीखने को मिले और हम अपने जीवन में कुछ वैल्यू एडिट कर सकें। तो शुरू करते हैं कहानी। एक रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी की जिसकी सैलरी 35,000 थी और वो कैसे मिलीनियर बन जाता है 20s की एज में। आइए शुरू करते हैं। इनका नाम है पीयूष अग्रवाल। रेवाड़ी के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं। इनकी जर्नी शुरू होती है 2012 में, जब इनका सिलेक्शन होता है रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पर। उस समय इनकी उम्र 20 वर्ष थी, यानी कि बहुत ही यंग एज में इनकी जॉब लग गई थी। और केवल जॉब लगना नहीं, उसके बाद इन्होंने जो डिसीजन लिए वो भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक के बाद एक देखना आप। सैलरी इनकी उस टाइम पे थी 35,000 और खर्च था 10,000 रुपये। बैचलर थे, जस्ट 20 साल की उम्र में, आप देख सकते हैं। तो एक खर्च था बड़ा पीजी का 7,000, जिसमें रहना और खाना था, और 3,000 और अदर खर्च हो जाते थे ट्रांसपोर्ट वगैरह के। इस तरीके से उस उम्र में भी है जहाँ लोग शौक पूरे करते हैं, गाड़ी कार और पार्टियों में खर्च करते हैं। उस टाइम पे इन्होंने 25,000 रुपये मंथली SIP करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनसे बात हुई तो ये बताते हैं कि बचपन से मेरा एक ही लक्ष्य था, मैंने बहुत गरीबी देखी है और अब मेरा टारगेट है सबसे अमीर बनना। मेरी सोसाइटी में, रिश्तेदारों में सबसे अमीर बनना, एक ही मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 10 साल तक 25,000 की SIP शुरू की। अभी इनका लक्ष्य कब कहाँ तक पूरा कर पाते हैं, हम इनकी जर्नी देखते हैं। 10 साल बाद 2022 में इनकी सैलरी बढ़कर 70,000 हो जाती है और कॉर्पस जो इन्वेस्टिंग कर रहे थे SIP वो बढ़कर 1.10 करोड़ हो जाता है। यानी 30 साल की उम्र में करोड़पति तो ये बन ही चुके हैं। लेकिन जर्नी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इनका लक्ष्य है सबसे अमीर सोसाइटी और रिश्तेदारों में। तो 1 करोड़ में तो ये सबसे अमीर नहीं हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इनकी इन्वेस्टिंग का कुछ मोटा मोटा आइडिया इन्होंने दिया है। क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप और बाकी 3-4 ELSS फंड थे जिनमें 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग हो सकती है। तो एवरेज रिटर्न इनको मिला है 18% पिछले 10 सालों का। और मानते हैं इस बात को कि आगे इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पिछला रिटर्न इनको 18% मिला है। आगे भी 15% 16% तो मिल सकता है। आगे बात करते हैं। आज 2024 आ चुका है, उम्र इनकी 32 साल हो चुकी है। सैलरी अब बढ़कर 80,000 हो गई है और खर्च 30,000 रुपये महीना इन्होंने कर दिया है। यानी खर्च भी 3 गुना हो गया है, सैलरी भी लगभग 2.5 गुना हो चुकी है। अब ये 30,000 खर्च करते हैं, SIP इनकी 50,000 रुपये महीना जाती है और कॉर्पस वेल्थ बढ़कर 2 करोड़ हो चुका है। यानी आप देखेंगे कि 30 साल की उम्र, 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र आ गई इनको 1 करोड़ पहले 1 करोड़ बनाने में, और दूसरे 1 करोड़ सिर्फ 2-2.5 सालों में बन गए। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, इसी को समझना है, इसी से सारा खेल आगे चलेगा। तो पहला 1 करोड़ बनाने में 10 साल लगे और दूसरा 1 करोड़ बनाने मात्र 2.5 साल। आगे की प्लानिंग, अब 2024 तो आ चुका है, यानी अभी तक की स्टोरी तो यही है। आगे इनकी क्या प्लानिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि सबसे अमीर बनना है रिश्तेदारों में, तो अभी तो नहीं बने हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा तो काफ़ी लोगों के पास है। तो आगे ये कंटिन्यू करते हैं अपनी 50,000 रुपये की SIP। 30,000 खर्च करने के बाद जो 50,000 बचते हैं उनकी SIP कंटिन्यू करते हैं अगले 22-23 सालों तक। एज्यूम करते हैं कि 18 नहीं बल्कि 16% ही आगे इनको रिटर्न मिल पाता है। लॉन्ग टर्म में 16% आराम से हो जाएगा। आपने अभी देखा था कि क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, ये 20, 26, 18, 15% ऐसा रिटर्न देते हैं। तो 16% रिटर्न मिल सकता है आराम से, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। गारंटी कुछ भी नहीं है, और बाकी जो पिछला रिकॉर्ड देखते हैं उसके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। और ये इनका मानना है, ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरीके से रहेगा। तो उनका जो ड्रीम था अपनी सोसाइटी और रिश्तेदारों में सबसे अमीर होने का। तो चलते हैं 23 साल बाद। अब इनकी उम्र 50 साल हो चुकी है और टोटल कॉर्पस हो चुका है, ध्यान से देख लीजिए इस नंबर को, 100 करोड़। अगेन ये हाइपोथेसिस है, प्लानिंग है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है।
क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है राकेश झुनझुनवाला, क्या जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं उन्होंने शुरुआत हमेशा छोटी ही की थी, आज जाके इतने बड़े इन्वेस्टर बने हैं। तो हो सकता है कि पीयूष जी भी ऐसे इतने बड़े इन्वेस्टर बन पाए और हम इनको कभी टीवी में देख पाएंगे और इनकी स्टोरी सुनेंगे। आगे चल के आपको चैनल की याद आएगी कि इस चैनल पर हमने ये स्टोरी पहले सुनी थी। अब वो 50 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और पेंशन लेना भी शुरू करते हैं। तो पेंशन उनकी कितनी आती है पता है? पेंशन आएगी 1 करोड़ रुपए महीना। अब वो सोसाइटी के नहीं, पूरे अपने एरिया के, सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं। 100 करोड़ बहुत बढ़िया रकम होती है। तो हम उनकी इस जर्नी में उनके साथ हैं, शुभकामनाएं देते हैं वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाएँ। और हमेशा की तरह लास्ट रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सबको मिल पाए और हर कहानी से हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपके कोई फ्रेंड हो जो ग्रुप डी में लगे हो अभी या 2-4 साल के अंदर, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है वो ये चाहते हो, उनका ऐसा ड्रीम हो, पर वो अभी तक संशय में हो कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार अगली कहानी के साथ। हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन की, जॉब वाले लोगों की कहानी शेयर करते हैं। जो भी मेरे पास कमेंट और डीएम में आती है मैं उनसे बात करके उनकी स्टोरी पूरी बना के इस चैनल पर शेयर करता हूँ। आप लोगों की भी कोई अच्छी स्टोरी है तो मेरे को शेयर कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आपका कोई ड्रीम है तो वो ड्रीम बताइए, उसके ऊपर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो बनाकर देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय। बी हेल्दी, बी वेल्दी।